पार्किंसंस डिजीज के ढेर सारी वीडियोस भी है। आज तुम लोग देखो कैसे पार्किंसन का पेशेंट लगता है। तो कल हम लोगों ने एक डायग्राम ये देखा था, ये इंसान झुक गया है, ठीक है, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग, और केवल खुद नहीं बेंड हुआ है, नीज भी बेंड है, एल्बो भी फ्लेक्स है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन पोस्चर। सब्सटेंसिया नाइग्रा जो बेचारा डोपामीन बना रहा था अब नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वहां पे लेवी बॉडीज आके जमा हो गई एंड दीज लेवी बॉडीज डिस्ट्रॉयड द फंक्शन एंड क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो क्या देंगे, डोपामीन देंगे। जो चीज कम है वही देंगे, लेकिन फॉर्म डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैप की बात की थी, ट्रेमर, रिजिडिटी, इसी से अगर मिला लें तो रेस्टिंग ट्रेमर, एकाइनीजिया मतलब मूवमेंट कम हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, पॉस्चर बेंड वाला पॉस्चर रहेगा, फ्लेक्शन एटीट्यूड आ जाएगा, इंसान में एटीट्यूड आ जाएगा, लेकिन ये एटीट्यूड किसी काम का नहीं है, फ्लेक्शन एटीट्यूड, सब कुछ फ्लेक्स हो जाएगा, नोन एज यूनिवर्सल फ्लेक्शन। यूनिवर्सल फ्लेक्शन, ठीक है। ट्रैप तो आपने कल देख लिया था। इस डायग्राम पे फोकस करिए, फेस की मसल भी नहीं, एकाइनीजिया, हाइपोकाइनीजिया, फेस की भी मसल बेचारी नहीं मूव कर पाएंगी, उनका मन नहीं है कोई एक्सप्रेशन देने का किसी भी सिचुएशन में। ऐसे लगेगा कि मास्क लगा लिया है, जिसकी वजह से एज सच फेस का एक्सप्रेशन बना हुआ है, फॉरवर्ड बेंड हो गया है, आंख नहीं झपकाएगा, आंख नहीं मारेगा, हाथ भी जब चलते हैं हम लोग तो बगल में हाथ स्विंग करता है, हाथ भी नहीं, बिल्कुल हाथ को टाइट करके चलेगा, एल्बो फिक्स होगा, बॉडी रिजिड होगी, स्टूपिंग पोस्चर होगा, नी भी फ्लेक्स होगा, गेट आपकी सफलिंग होगी, छोटे छोटे पैरों से चलेगा, कदम से, और क्या करेगा, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेगा अगर एक बार स्टार्ट ले लिया तो, क्योंकि दिमाग की प्रॉब्लम है, इनवॉलेंटरली अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। यू कॉल इट फेस्टिनेटिंग गेट, मतलब हेस्ट करता है। और दूसरी चीज कहते हो इसी को सफलिंग गेट, पैर पूरा उठाता नहीं है, जमीन पे ही घसीटता रहता है, सफल करता रहता है और जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है शॉर्ट स्टेप से, यू कॉल इट फेस्टिनेटिंग गेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट करके लिख लिया था कि जो ट्रेमर है वो रेस्टिंग ट्रेमर है, रिजिडिटी, एकाइनीजिया, पोस्चर, ठीक है। रेस्टिंग ट्रेमर पार्किंसंस डिजीज, रेस्ट कर रहा है इंसान। मूवमेंट्स में हाइपोकाइनीजिया, एकाइनीजिया, अगर ये स्टार्ट नहीं लिया है तो नहीं हिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल से हिल पाएगा, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट में दिक्कत होगी। जब एक बार चल लिया तो रुकने में या मुड़ने में भी दिक्कत होगी, तो हिस्ट्री ऑफ फॉल्स वगैरह भी होते हैं। या अगर इंसान से कहे तो वापस आ जाओ, तो थोड़ी देर आगे जाना भी बंद कर देता है और वापस आने में फिर से उसे उल्टे डायरेक्शन में इनिशिएट करना पड़ेगा, तो फ्रीज हो जाता है इंसान थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम लोग फेस्टिनेटिंग गेट विद फ्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट लिया बड़ी मुश्किल से, हाइपोकाइनीजिया, एकाइनीजिया था, तो जब रुक रहा है तो भी दिक्कत है, किसी ने धक्का दे दिया तो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, हिस्ट्री ऑफ फॉल्स भी होंगे, एकाइनीजिया, हाइपोकाइनीजिया, फेस्टिनेटिंग गेट एंड फ्रीजिंग। चलिए अब एक एक क्लिनिकल फीचर को नंबर से लेके आज निपटा देते हैं। इस टॉपिक में इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि कोई भी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं है जो पिन पॉइंट कर सकें, मेन यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप लोगों को काफी कुछ पता भी होगा क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी ये चीज आप पढ़ते हो। आइए देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, यहाँ नई स्लाइड से ले लेते हैं इसको। क्लिनिकल फीचर्स इन पार्किंसंस डिजीज, क्लिनिकल फीचर्स इन पार्किंसंस डिजीज। सबके घर में ओल्ड लोग होंगे, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और मुश्किल ये है कि इरिवर्सिबल है, ठीक है। डिसीज के प्रोग्रेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, एक ड्रग हम लोगों ने बनाई है जो प्रोग्रेशन को भी रिवर्स करती है, बात इसकी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक जनरल सिम्टम की बात करते हैं, दिखेगा कैसे ये इंसान, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो ज्यादातर आप देख रहे हो इंसान हिल नहीं पा रहा है,
ज्यादातर यहाँ पे कौन सी सिम्टम है आपके, मोटर सिम्टम्स हैं, है ना। चलिए आइए फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले 1 जनरल सिम्टम्स। जनरली क्या क्या आप देख के फिगर आउट कर लोगे कि यहाँ पे पेशेंट पार्किंसोनिज्म का हो सकता है। तो बाहर से आप क्या देख सकते हो, किसी का फेस देख सकते हो, किसी का पोस्चर देख सकते हो, अगर बात कर लिया तो स्पीच जान सकते हो, है ना, इतनी चीज तो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नंबर 1 ए एक्सप्रेशन लेस फेस। हम लोगों ने बात किया है मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, फेस के भी मसल का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की मसल्स इक्वली आपकी रिजिड हो गई हैं। तो एक्सप्रेशन लेस फेस, एक्सप्रेशन लेस फेस, ठीक है, ऐसे लगेगा देयरफॉर नोन एज मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक एडजेक्टिव यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया। अब ये तो ठीक है, एक्सप्रेशन लेस है, इतना कम एक्सप्रेशन है कि ब्लिंक भी नहीं करेगा, है ना, पलकें भी झुकाएगा नहीं, उठाएगा नहीं, ब्लिंक विंक दाएं बाएं कुछ नहीं, विद इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, लिख लो, विद इनफ्रीक्वेंट मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग आई ब्लिंक करते हैं, विद इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। जो तुम लोग ब्लिंक ब्लिंक खेलते हो ना कि कौन पहले ब्लिंक कर जाएगा, इससे हार जाओगे तुम लोग, ठीक है, तो पहले देख लेना ब्लिंक ब्लिंक खेलने से पहले कि पार्किंसंस डिजीज का सामने वाला बुढ़ा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन लेस फेस और विद इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। दूसरी चीज जनरल फीचर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बी, बी की बात करते हैं तो पोस्चर इसका कैसा होगा, फ्लेक्स्ड पोस्चर होगा, आगे की साइड थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होगा। तो पोस्चर आपका के जो पेशेंट का है वो फ्लेक्स्ड पोस्चर है, हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में देखा ही है। फॉरवर्ड बेंडिंग, ये तो पूरी बॉडी की हो गई, फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग यूनिवर्सल फ्लेक्शन, जो कुछ भी बॉडी में है सब फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, लिखिए यूनिवर्सल फ्लेक्शन, यूनिवर्सल फ्लेक्शन, राइट, कितना सिंपल है ये। और यहाँ पे अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग है, इसी को क्या कहते हो, नोन एज स्टूपिंग पोस्चर। कभी गिरेगा तो ज्यादातर आगे की साइड गिरेगा जिधर झुका है, स्टूपिंग पोस्चर, है ना। अब यहाँ पे फ्लेक्स पोस्चर में हमने देख लिया पूरी बॉडी आगे की तरफ बेंड है। अगर एक पर्टिकुलर जॉइंट की भी बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने नी जॉइंट कह दिया, वो भी फ्लेक्स होगा, नेक की बात कर लें वो भी फ्लेक्स होगा, एल्बो की बात कर लें वो भी फ्लेक्स होगा, है ना, लिख लेते हैं नीज, डायग्राम में देखा था, एंड एल्बोज ऑल्सो फ्लेक्स्ड, ठीक है। अभी डायग्राम पे दोबारा चलेंगे एक बार। तो जनरल सिम्टम में अभी इतना ही, अभी बहुत सारे सिम्टम पढ़ने बचे हैं, ठीक है, तो एक एक लेते हैं। गेट ले लेते हैं, यहाँ पे गेट मतलब उसका उसकी चाल कैसे चलता है, वो गेट की बात करते हैं। आइए, जनरल सिम्टम हो गया, अब सेकंड है गेट, उसको चला के देखो कैसे चलता है गेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने में उसको प्रॉब्लम होगी, है ना, पेशेंट विल फाइंड डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग, जैसे उसको चेयर पे बैठा दिए हो, चेयर से उठने में उसे दिक्कत होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम चेयर, गेटिंग अप फ्रॉम चेयर, आपने कहा कि उठो, घंटा भर लगा देगा उठने में, ठीक है, दैट इज कोई भी काम करने में डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग अ मूवमेंट, स्टार्टिंग अ मूवमेंट। अब देखो एक तो डिफिकल्टी स्टार्टिंग में, दूसरी चीज है मूवमेंट कम हो गया है, तो कदम छोटे छोटे बढ़ाएगा, स्टेप्स छोटे छोटे लेगा, ज्यादा मूव ही नहीं कर पा रहा और बड़ी मुश्किल से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इनिशिएशन में प्रॉब्लम है, एक बार इनिशिएशन हो जाएगा थोड़ा सा ईज फील करेगा। तो यहाँ पे डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग अ मूवमेंट, इसीलिए हाइपोकाइनेसिया एंड एकाइनेसिया, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा तो एकाइनेसिया, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है तो हाइपोकाइनेसिया, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर
पढ़ा हुआ था निमोनिक के फॉर्म में भी। छोटे छोटे स्टेप्स लेगा कि बड़े बड़े लेगा, जाहिर सी बात है जब इसका रेंज ऑफ मूवमेंट ही कम हो गया है तो छोटे छोटे स्टेप लेगा। ठीक है, उसके बाद दिमाग खराब हो रखा है, भूल जाएगा कि मुझे चलने फिरने की बीमारी थी, अपने आप इनवॉलेंटरली इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, कदम नहीं बढ़ेंगे, बस पैर घसीट घसीट के जल्दी जल्दी रखने लगेगा। यू कॉल इट स्लो टू स्टार्ट विद फेस्टिनेटिंग गेट, मतलब फास्ट गेट, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेगा छोटे छोटे कदम लेके। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स हो गया। और इनवॉलंटरली, इनवॉलंटरली एक्सिलरेट्स, एक्सिलरेट्स, ठीक है, खूब तेज कर लेगा अपनी स्पीड। ठीक है, फिर रुकने के लिए कहोगे तो रुक नहीं पाएगा, एक्सिलरेट्स। एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो फिर ये इंसान क्या करेगा, चलेगा, ठीक है, तेज चलेगा, लेकिन तब भी इसके कदम छोटे ही होंगे, पैर घिसट के चलेगा जमीन पे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं सफलिंग गेट। यहाँ पे इंसान पहले धीरे चल रहा था, मुश्किल से चल रहा था, फिर स्पीड बढ़ा लिया, नोन एज फेस्टिनेटिंग गेट। ठीक है, देयरफॉर फास्ट गेट, फेस्टिनेटिंग गेट, याद रखना। पैर भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाएगा, घिसट के चलेगा, हम लोग कहते हैं सफलिंग गेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एक मून लाइक फेस, है ना, इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया फेस्टिनेटिंग गेट या सफलिंग गेट। जब आप इनसे कहोगे मुड़ के वापस आ जाओ अचानक, तो मुड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, फ्रीज हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए या गिर पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ फेस्टिनेटिंग गेट, सफलिंग गेट अलोंग विथ फ्रीजिंग या डिफिकल्टी इन टर्निंग बैक, with difficulty in returning या turning back, that is थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं, ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, that is freezing, फ्रीज हो गया ये इंसान, पता नहीं किस लायक है। अब यहाँ पे देखो एक अच्छी बात क्या है कि इमरजेंसी के कंडीशन में हमारी बॉडी में निग्रोस्ट्रेट पाथवे या सब्सटेंसिया नाइग्रा का रोल नहीं रहता है। अगर इसने देखा कि घर में आग लगेगी, लग गई है, सबसे तेज यही भागेगा, कोई रिजिडिटी नहीं, कोई हाइपोकाइनेसिया नहीं, कोई ट्रेमर नहीं। ठीक है, जहां इसको मान लो तुमने कह दिया कि आओ 100 रुपए देते हैं, तुरंत तुम्हारी तरफ भाग जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है ऐसे लोगों में, इसको हम लोग कहते हैं काइनेसिया पैराडॉक्स। वैसे तो हिल नहीं रहा था, पलके भी नहीं झुका रहा था, जैसे इसको कोई तुमने वो दे दिया, स्टिमुलेशन दे दिया या कोई फायदे की चीज हुई या कोई डेंजर दिखाई दिया, सबसे तेज भागेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं काइनेसिया पैराडॉक्स। अभी तक कुछ कर नहीं रहा था, अभी तक ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो गया, काइनेसिया पैराडॉक्स। याद रखना इस चीज को, हमेशा नहीं ये सुस्त रहेगा, जहां इसका काम पड़ेगा वहां पे बहुत तेज पहुंचेगा ये। तो पेशेंट्स कैन रन फास्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज पेशेंट्स कैन रन फास्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पाथवे को इंसान क्या कर देता है, जो गड़बड़ वाले निग्रो स्टेट पाथवे हैं, आप इनको बाईपास कर देते हो इमरजेंसी सिचुएशंस में ड्यू टू वेरियस अदर न्यूरोनल कनेक्शंस। सबको ये गेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और पढ़ लेते हैं फिर एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, ट्रेमर, ट्रेमर की तरफ आते हैं। कंपन, तो यहाँ पे पेशेंट में ट्रेमर भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थर्ड, ट्रेमर। ट्रेमर की बात पहले भी हुई है ना। अक्सर ये लोअर लिम्ब अपर लिम्ब में, या हम लोग कहते हैं फिंगर्स एंड थंब में, मोस्टली फिंगर्स एंड थंब इन्वॉल्व्ड। ठीक है, थंबर और थंबर कह रहे हैं, थंब एंड फिंगर्स इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इंटेंशनल ट्रेमर नहीं होंगे, रेस्टिंग ट्रेमर होंगे, पेशेंट कुछ कर भी नहीं रहा होगा उस समय भी उसके ट्रेमर आ रहे होंगे, रेस्टिंग ट्रेमर्स। मोस्टली ऐसे लगेगा थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में कोई चीज लेके मसल रहा है। ठीक है,
ऐसे लग रहा है कोई चीज रोल कर रहा है, ऐसे लगता है कुछ बना के अभी किसी को खिलाएगा कि ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं नोन एज पिन रोलिंग ट्रेमर्स या पिल रोलिंग ट्रेमर्स, नोन एज पिल रोलिंग ट्रेमर्स, ठीक है। बिना मतलब के दो उंगलियों के बीच में ऐसे लगेगा कि कोई चीज ये क्या कर रहा है, बारीक कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया पिल रोलिंग ट्रेमर और रेस्टिंग ट्रेमर, और मोस्टली कहाँ पे होता है ये, फिंगर्स के बीच में, अपोजिंग फिंगर्स में, राइट। इसके अलावा रिजिडिटी होगी, हम लोगों ने पहले ही बात किया था, पूरी बॉडी थोड़ी सी टाइट हो जाएगी विद फॉरवर्ड फ्लेक्शन। तो रिजिडिटी, अगर केवल रिजिडिटी होती तो ऐसे लोगों में हम लोग कहते लेड पाइप या प्लास्टिक रिजिडिटी है। अगर उसी समय ट्रेमर है तो कॉग व्हील रिजिडिटी कहोगे, ठीक है। आइए अब कॉग व्हील रिजिडिटी की बात करते हैं, फिर इन तीनों के वीडियो देखते हैं, एटलीस्ट दो के तो देखेंगे ही। अब किस कलर का यूज करें, हेडिंग इसी से करते हैं। ट्रेमर्स, ट्रेमर तो हो गया, रिजिडिटी की बात करते हैं हम। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो यहाँ पे रिजिड हो जाएगा, मतलब बॉडी टोन इंक्रीजेस, है ना, इंसान रिजिड हो जाएगा। तो नोन एज, सही बताया था आप लोगों ने, लेड पाइप रिजिडिटी, मतलब जैसे एक आप मान लीजिए वायर ले लीजिए, ठीक है, और उसको आप मोड़ो, तो जितना भी मोड़ोगे, जितना भी मोटा वायर होगा, उतना ज्यादा कंसिस्टेंटली आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, रिजिडिटी, ठीक है। तो रिजिड है ये ज्यादा। लेकिन इफ विद ट्रेमर्स, उसी समय अगर इसको ट्रेमर्स आएंगे तो हम लोग कहते हैं नोन एज कॉग व्हील रिजिडिटी। कॉग व्हील भी दिखा दूंगा मैं, नोन एज कॉग व्हील। तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी चेन उतर जाता है, ठीक है, साइकिल का, कॉग व्हील रिजिडिटी, ठीक है, झटके से, जैसे कोई पाइप मोड़ रहे हो तो यूनिफॉर्मली मोड़ रही है, लेकिन बीच में खट 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 की आवाज आए, कॉग व्हील रिजिडिटी, ठीक है। तो तीन चीज हम लोगों ने देख लिया है। हाइपोकाइनेसिया के बारे में अभी थोड़ा सा और बात करेंगे, या बात कर ही लेते हैं, खत्म करो। हाइपोकाइनेसिया 5, हाइपोकाइनेसिया, इंसान यहाँ पे स्लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट्स बिकम लेस, लेस है तो हाइपोकाइनेसिया, और एब्सेंट तो आप लोग क्या कहोगे, एकाइनेसिया, है ना, सिंपल है, मूवमेंट्स कम हो गए। इसी चक्कर में पेशेंट जो है न ज्यादा बोलेगा, न ज्यादा दौड़ेगा, न ज्यादा काम करेगा, ठीक है। इवन लिखने में इसको बड़ी एनर्जी लगेगी, ब्लिंकिंग में, हैंड स्विंग एब्सेंट होगा चलते समय, ठीक है। तो बॉडी के ओवरऑल सारे मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे दो तीन मूवमेंट के नाम लिख लेते हैं, जैसे आर्म स्विंग, चलते समय हम लोग हाथ क्या करते हैं, लहराते रहते हैं, रेड्यूस्ड या एब्सेंट। ब्लिंकिंग विंकिंग तुम लोग बात कर चुके हो, एब्सेंट, या एब्सेंट या रेड्यूस्ड कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लिंक ही नहीं कर सकता, ठीक है, रेड्यूस्ड। हैंड राइटिंग देख के बता सकते हो कि कोई पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है कि नहीं। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात किया जाए तो ये छोटा छोटा लिखेगा, क्योंकि इसके हाथ के भी मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, माइक्रोग्राफिया। स्मॉल लेटर्स लिखेगा, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। और विद टेलिंग ऑफ, टेलिंग ऑफ समझते हो, जैसे कुछ लोग साइन करने लगते हैं, टेलिंग ऑफ, जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना था एग्जाम्पल, मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ, नॉर्मल, नॉर्मल मेरा नाम, अगर मान लीजिए रुस्तम है, असली या नकली, ठीक है। तो मान लीजिए रुस्तम है, यहाँ पे अगर बात किया जाए पार्किंसंस डिजीज में, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, छोटा लिखूंगा, रुस्तम, इस तरीके से, ये टेलिंग ऑफ है, टेलिंग ऑफ, बड़ी जल्दी मची है मुझे और हाथ चलाने का मन नहीं कर रहा है, लेटर्स छोटे रहेंगे, स्मॉल लेटर्स, माइक्रोग्राफिया। देख रहे हो कितने सारे हिंट दे रहा है पेशेंट, चेहरे से लिख के लाया है,
और अगर इसको लिखवाओ तो भी लिख देगा कि हाँ मैं पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट हूँ। अब ये नहीं लिखेगा कि पार्किंसन है उसे, ठीक है, लेकिन चेहरा मास्क लाइक होगा, स्टूपिंग पोस्चर होगा, राइटिंग लिखवाओगे तो माइक्रोग्राफिया होगा, ब्लिंक वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा ये आदमी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए हैं, थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन पे जो यूट्यूब से वीडियो प्ले होगी वो तुम लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पिन रोलिंग ट्रेमर्स, या पहले गेट देख लेते हैं, फेस्टिनेटिंग गेट देखते हैं, कितना बढ़िया रैंप वॉक करेगा इंसान। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपका गेट है। Hi, I'm Cliff, founder of Speechify. अब हमारे चैनल पे देखो ऐड भी आने लगा What है, is Speechify? Well, स्किप कर दो। This gait is the gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's or Parkinsonian type of gait, in which the patient will have a posture which will be stooped over, leaning forward, and then will have difficulty as far as initiating gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this, and as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's called a fenestrated gait. And then in turning, instead of having the normal turning, the patient will turn en bloc, which means they'll turn almost as a statue moving around. And then again having difficulty starting in the marche petit pas. एक और देखिए यहाँ पे, एक तो ये हो गया आपका गेट का, आपने देखा कि स्टूपिंग पोस्चर था और शुरू में स्लो चला, बाद में खूब तेजी से जल्दी जल्दी जाने लगा, यू कॉल इट फेस्टिनेटिंग। मुड़ने में बड़ी दिक्कत हुई भाई साहब को, आपने कहा फ्रीज हो गए, ब्लॉक हो गए, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मुड़ पाए। पिन रोलिंग ट्रेमर्स, दिस इज पिन रोलिंग ट्रेमर्स। देखो ऐसे लग रहा है कि हाथ के बीच में कोई चीज मसल रहा है, ऐसे लग रहा है वीड बना रहा है ये, ठीक है। तो पुराने जमाने में ऐसे ही जो लोग रहते थे वो कुछ न कुछ बना के दे देते थे कि खाओ, इससे ठीक हो जाओगे। फिर से हम आते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें देख लिया। कॉग व्हील रिजिडिटी का एक डायग्राम देख लो। कॉग व्हील कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग साइकिल नहीं चलाए होंगे, तुम लोग कुछ काफी रिच लोग हो, मुझे डाउट है। ये कॉग व्हील्स हैं, इसमें आप देखो कोई भी मूवमेंट होगा तो यहाँ पे टीथ हैं, है ना, तो थोड़ा सा कैसा होगा, स्मूथ नहीं होगा। तो कॉग व्हील रिजिडिटी जानने के लिए मैंने कॉग व्हील का कॉन्सेप्ट ले लिया, कैसे दिखते हैं। दिस इज फॉर कॉग व्हील रिजिडिटी, ठीक है। इतने सारे जो साइन एंड सिम्टम बताए हैं, इतने से पेशेंट बता देगा, बिलीव मी, बता देगा। वो पार्किंसन नाम नहीं लेगा, नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ उसके चेहरे से लेके, एक्शन से लेके, आईज से लेके, ठीक है, क्या कहते हैं, राइटिंग से लेके हर जगह लिखा होगा कि ये पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है। अगर तुमने पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को नहीं डायग्नोज किया तो इसका मतलब कुछ न कुछ क्लिनिकल नॉलेज में गड़बड़ है। फिर से बताते हैं यहाँ पे कितना सिंपल है। साइन एंड सिम्टम, एक्सप्रेशन लेस फेस रहा आपका, मास्क लाइक फेस रहा, ब्लिंकिंग तब कम रही, पूरी बॉडी फ्लेक्स्ड है, स्टूपिंग पोस्चर है अलोंग विद नीज एंड एल्बोज, डिफिकल्टी इन गेट, स्टार्टिंग में और पॉजिंग में, मतलब एंड में, मुड़ने में तो पूछो ही मत, ठीक है। आप लोगों ने देखा था इंसान फ्रीज हो जाता है, स्मॉल स्टेप्स, लेकिन बीच बीच में इनवॉलंटरली अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, यू कॉल इट फेस्टिनेटिंग गेट। पैर बहुत ऊपर नहीं लेके चलता है तो हम लोग कहते हैं सफलिंग गेट। फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग टर्निंग बैक। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी, काइनेसिया पैराडॉक्स, इमरजेंसी में या किसी उसके अपने इंटरेस्टिंग चीज में उसका सारा हाइपोकाइनेसिया एकाइनेसिया खत्म हो जाएगा, फटाक से दौड़ के पहुंच जाएगा। देन यू हैव ट्रेमर्स, फिंगर, थंब, लोअर लिम्स, है ना, ग्रेट टो, यहाँ सब ट्रेमर्स होंगे। और इन ऐसे लगता है कि पेशेंट कुछ रोल कर रहा हो, तो हम लोग कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। रिजिडिटी,
थ्रू आउट रेंज ऑफ मूवमेंट, मान लो किसी का हाथ तुम फ्लेक्स करो, बराबर थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े तो ऐसे लगेगा किसी चीज को मैनिपुलेट कर रहे हो। और इक्वल रेजिस्टेंस थ्रू आउट रेंज ऑफ मूवमेंट, यू कॉल इट लेड पाइप रिजिडिटी। देन यू हैव ट्रेमर्स। आपने देख लिया था ट्रेमर्स आपके इंटेंशनल नहीं थे। जब उसकी बॉडी को फ्लेक्स से एक्सटेंड करोगे तो बीच बीच में अगर वो ट्रेमर आ रहे होंगे तो बड़ा स्मूथ नहीं होगा, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉगव्हील रिजिडिटी। हाइपोकाइनेसिया आप लोग समझ गए हो। यहाँ पे बोलने में भी बड़ा थक जाता है वो, लिखने में बहुत कंजूसी करता है। जैसे मैंने कहा ये मैंने नॉर्मल लिखा है, छोटा छोटा लिखेगा, हाथ उतना नहीं मूव कर पाएगा उसका, ठीक है, हाइपोकाइनेसिया एकाइनेसिया है। और लास्ट में चिड़िया उड़ा देगा, टेलिंग, ठीक है, लिखने को कहोगे नाम, भाई साहब कर देंगे साइन, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टेलिंग ऑफ, माइक्रोग्राफिया विद टेलिंग ऑफ, है ना। कितना सिंपल था यहाँ पे क्लिनिकल फीचर। एक चीज और देखिए, जो आप लोगों ने बेसिक पैथोफिजियोलॉजी की बात की है कि ये आपके क्या खराब हो जाते हैं, बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। न्यूरॉन्स, अगर एक न्यूरॉन बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से, ये आपका साइटॉन है और ये एक्सॉन है और ये एक्सोनल हिलॉक वगैरह है। तो यहाँ पे हम लोग कह दिए साइटॉन है, किसी न्यूरॉन का मतलब सेल बॉडी है, और ये आपका एक्सॉन है। एक्सॉन वगैरह तो चलो ठीक है, साइटॉन में कुछ डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेवी बॉडीज, लेवी बॉडीज, ये डिपॉजिट हो जाती हैं एंड डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन्स, डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन्स। कहाँ पे, इन पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। अब क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे दुनिया भर के रीजन है, ज्यादातर ओल्ड एज की डिजीज है पार्किंसंस डिजीज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कब होगा, इडियोपैथिक है, ज्यादातर कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं मिलता, इडियोपैथिक है। और ये जो डिजीज है मेनली किसमें मिलती है, पेशेंट्स ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, डिजीज प्रेजेंटिंग इन पर्सन्स ओवर कितना 60 ईयर्स। तो जो ओल्ड हो जाते हैं उन्हीं में पार्किंसोनिज्म के फीचर्स इन जनरल मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेवी बॉडीज मतलब पैथोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। तो अगर ऐसे हो जाएंगे तो ये न्यूरॉन अब डोपा नहीं सिक्रीट करेगा, डोपा नहीं सिक्रीट करेगा तो फिर पार्किंसोनिज्म से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आपके पेशेंट में मिलेंगे।